नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और एक बड़ा भ्रम जिससे हज़ारों इन्वेस्टर्स अनजान हैं। आपने भी सुना होगा, इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, धोलेरा एसआईआर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल जिन प्रोजेक्ट्स को धोलेरा कहकर बेचा जा रहा है, वो असल में स्मार्ट सिटी से 8 से 10 किलोमीटर दूर हैं? आइए, इस सच्चाई को विस्तार से समझते हैं। ढोलेरा एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भारत का सबसे बड़ा प्लान्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का जॉइंट इनिशिएटिव है। यहाँ बनने वाले हैं एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल जोन, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, धोलेरा का एक्टिवेशन एरिया इस पूरे विकास का पहला और सबसे अहम हिस्सा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आज कई डेवलपर्स धोलेरा एसआईआर के नाम पर प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं, जो असल में 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित हैं। ब्रोशर और एडवर्टाइजिंग में लिखा होता है धोलेरा स्मार्ट सिटी, लेकिन लोकेशन कहीं और होती है। और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा धोखा है। सवाल है, डेवलपर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? वजह बहुत साफ है, कम दाम में जमीन खरीदना और ज्यादा मुनाफा कमाना। एसआईआर से बाहर की जमीन बहुत सस्ती है। डेवलपर्स उसे खरीदते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम से मार्केटिंग करते हैं और 3 गुना दाम में बेच देते हैं। डेवलपर को मिलता है बड़ा फायदा, लेकिन इन्वेस्टर को मिलती है सिर्फ उम्मीद। अगर आपने 8 से 10 किलोमीटर दूर कोई प्लॉट खरीदा है तो जान लीजिए, वहां कोई स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोई रोड, मेट्रो या प्लानिंग नहीं है, कोई सरकारी डेवलपमेंट गारंटी नहीं है। यानी आपने स्मार्ट सिटी में नहीं, बल्कि एक खाली जमीन में इन्वेस्ट किया है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करे? धोलेरा एसआईआर से बाहर सिर्फ 500 मीटर तक की दूरी ही सही मानी जाती है। ध्यान देने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करना चाहते हैं, तो जमीन या प्लॉट स्मार्ट सिटी के 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। क्यों? स्विंग, क्योंकि धोलेरा की पूरी ताकत उसकी लोकेशन में है, खासकर निम्नलिखित सुविधाओं के नजदीक। एक्सप्रेसवे, जो शहर को अन्य महानगरों से जोड़ता है। मोनोरेल नेटवर्क, जो आने वाले वर्षों में परिवहन को सुगम बनाएगा। एयरपोर्ट, जो व्यापार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा देता है। और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं जैसे अस्पताल, स्कूल और मार्केट। धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करते समय दूरी क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, और यह जानना क्यों जरूरी है कि आप कोर क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं या बाहरी क्षेत्र में। कोर क्षेत्र क्या है? कोर क्षेत्र वह हिस्सा होता है जहां सरकार सबसे पहले आधारभूत ढांचा तैयार कर रही है, जैसे टीपी 2 और टीपी 8 का सक्रिय क्षेत्र, एबीसीडी बिल्डिंग, धोलेरा एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित मोनोरेल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास का इलाका। यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और यहां निवेश करने पर आपको तेज लाभ मिल सकता है। कोर क्षेत्र में निवेश करने के लाभ: तेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, उच्च मांग, बेहतर पुनर्विक्रय मूल्य, सरकार की सीधी योजना और निगरानी। ये क्षेत्र निवेशकों के लिए सुरक्षित और लाभदायक माना जाता है। बाहरी क्षेत्र वह होता है जो धोलेरा स्मार्ट सिटी की सीमा से 5 से 10 किलोमीटर या उससे भी दूर होता है। इन क्षेत्रों में ना तो कोई टीपी योजना लागू है, ना सड़कें बनी हैं और ना ही भविष्य का कोई स्पष्ट विकास नक्शा है। दूर की जमीन में निवेश का क्या नुकसान है? विकास पहुंचने में वर्षों लग सकते हैं। जमीन की मांग बहुत कम होती है, पुनर्विक्रय करना कठिन होता है। निवेशक भ्रमित होकर सोचते हैं कि उन्होंने स्मार्ट सिटी में निवेश किया है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। यदि आप धोलेरा एसआईआर की सीमा से बाहर निवेश करना चाहते हैं, तो यह दूरी अधिकतम 500 मीटर तक होनी चाहिए। आपकी जमीन एक्सप्रेसवे के पास हो, मोनोरेल और हवाई अड्डे के नज़दीक हो, टीपी योजना में शामिल हो और भविष्य की सरकारी योजना में आ रही हो, तभी आपका निवेश वास्तव में स्मार्ट कहलाएगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश का मतलब सिर्फ नाम से नहीं होता, बल्कि स्थान, योजना और दूरी सबसे अहम होते हैं। सही जानकारी सही निर्णय की कुंजी होती है। यदि आप धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करने के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, तो अभी विजिट करें ढोलेरा स्मार्ट सिटी इन्फो .com। धन्यवाद।